हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना। पूरा वीडियो में बने रहिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत दिलाएगा सभी पापों से मुक्ति। क्यों इतना महत्वपूर्ण है पाप मोचनी एकादशी, जानिए, पूरा वीडियो देखिए। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए और अपने सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। इस साल यह व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं उन्हें श्री हरि का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होता है। एकादशी पर्व के प्रमुख व्रतों में से एक है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह साल की अंतिम एकादशी होती है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए संपूर्ण है। इस साल यह उपवास 5 अप्रैल को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें जन्मों जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को शाम 4:16 पर शुरू होगी एकादशी तिथि और साथ ही इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार सुबह 1:28 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस दिन का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण बात। इस दिन के उपवास भक्त शक्तिपूर्ण जीवन जीने और अपनी पिछली गलतियों की क्षमा के लिए करते हैं। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को समझाया था और यह भविष्योत्तर पुराण में पाया जाता है। यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है। पाप मोचनी एकादशी 2 शब्दों से मिलकर बनती है। पाप और मोचनी एकादशी अर्थ है पाप समाप्त करने वाला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भक्तों विधि विधान के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करके अपना मनोकामना बोलते हुए पूजा करके व्रत करना चाहिए, आरती करना चाहिए। व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए और अपने सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी पूजा मंत्र जानिए। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए पूजा पाठ सुबह से उठकर करना चाहिए। सुबह उठ करके पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल का है, तो 5 अप्रैल की सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गंगा जल से स्नान करिए, बाल्टी में डाल करके या गंगा जी में जा करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को एक अड़हुल के फूल ले करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी के विधि विधान के साथ में पूजा करिए। गंगा जल से स्नान करवाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए, रोली कुमकुम लगाइए, भोग लगाइए, फल चढ़ाइए
मिष्ठान चढ़ाइए। विष्णु भगवान को तुलसी दल बहुत ही प्रिय होता है, तो भगवान पर तुलसी पत्ता ज़रूर चढ़ाइए और भोग में भी तुलसी पत्ता डाल करके ही भोग लगाना चाहिए। ऐसे करने से विष्णु भगवान के साथ में माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, और जिस घर में लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उसके घर में किस चीज़ की कमी रह जाएगी। तो भक्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि जो भी आपके जीवन में पाप हुआ होगा वो पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से समाप्त हो जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। फिर ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊँगी। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण, श्री हरि नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। फिर ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊँगी।